बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। अक्सर भजन सुमरन के बारे में चर्चा होती है। गुरुमुख प्रेमी हम सभी सतगुरु के अजीज हैं, सतगुरु के करीब हैं, बिल्कुल नज़दीक हैं, लेकिन भाव ये बना रहता है कि हम दूर हैं, सतगुरु से बात नहीं होती, मुलाकात नहीं होती। ऐसे ऐसे गुरुमुख प्रेमी भाई बहन हैं हमारे, जो कई कई समय तक दर्शन करने के लिए नहीं पहुंच पाते। कारण कुछ भी हो, कई मजबूरियां हो सकती हैं, अपने ख्यालों की कमजोरियां हो सकती हैं, कुछ भी चाहे दिक्कत परेशानी हो। कहने को बहुत कुछ होता है, सुनने सुनाने को बहुत कुछ होता है, लेकिन एक समाधान के बारे में चर्चा करें, विचार करें, जिसे हम जो नज़दीकी होते हुए हम देख नहीं पा रहे हैं, महसूस नहीं कर पा रहे हैं, कि जब हम भजन अभ्यास पर बैठते हैं, बिल्कुल शांत एकाग्रचित्त हमने शुरुआत की, आँखों को बंद करके। अक्सर ये सुना करते हैं हम सत्संग में भी और ग्रंथों पोथियों में भी, महापुरुषों के वचन सुनते रहे हैं, लिखे हुए भी हम पढ़ते रहे हैं कि आँख कान मुख ढांप के नाम निरंजन ले, अंतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। एक दरवाजे की, एक पर्दे की जो बीच में आया हुआ है, जो द्वार बंद है या एक पर्दा है बीच में, जब तक वो हटेगा नहीं तो फिर जो नज़दीकी है वो जाहिर नहीं होगी। दूरी हमारी ओर से है, हमारी अपनी बनाई हुई दूरी है। हम चाहें तो मिटा सकते हैं दूरी, अभी का अभी मिटा सकते हैं। भाव कहने का है कि अगर हमने शुरुआत अभी से कर दी तो फिर वो समय दूर नहीं जो फिर दूरी समाप्त हो जाए। लेकिन हम खुद दूरी बनाए हुए हैं। दूरी मिटेगी भीतर से, बाहर से तो हम दर्शन करने जाते हैं तो सभी हम कहते हैं कि खुले दर्शन करके आए हम। कोई स्क्रीन के आगे खड़ा हुआ गुरु महाराज जी को हाथ लगा लेता है तो मन में भाव रहता है कि मैं तो बहुत नज़दीक हो गया हूँ। कोई अंदर दर्शन करने जाता है, नज़दीकी दर्शन, VIP दर्शन, तो कहता हमने बड़े नज़दीक से दर्शन किए। बहुत अच्छी बात है ये, अपने प्रारब्ध का, अपने शुभ कर्मों का, पिछले प्रारब्ध का शिला है जो हमें मिल रहा है। लेकिन हम इसको आगे भी तो बढ़ाना चाहेंगे या नहीं, या उसी को खा पी कर ख़त्म कर देंगे। अगर पिछले हमें कुछ अच्छे इस प्रकार के प्रारब्ध
कर्मों का लाभ मिल रहा है तो और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। सो असल नज़दीकी जो है वो सुमरन से अपने भीतर मिल जाए कि जब जी चाहे दर्शन करें, जब जी चाहे नज़दीकी प्राप्त करें। नज़दीकी यानी ख़त्म हो ही ना, इतने नज़दीक हो जाएं और ऐसी नज़दीकी प्राप्त करें कि मुंह से उच्चारण नहीं करना पड़े। हम किसी को कहने मात्र के लिए नज़दीकी प्राप्त नहीं करें, किसी को दिखाने के लिए नज़दीकी प्राप्त नहीं करनी। सुमरन भजन अभ्यास से वो नज़दीकी प्राप्त करनी है, वो लाभ प्राप्त करना है जो केवल अपने लाभ के लिए, अपने आप के लिए जो लाभ हम प्राप्त करने के लिए इस दुनिया में आए हैं, जिस लाभ के लिए हम सुमरन करते हैं। भजन अभ्यास करते वक्त जब हम बैठ जाते हैं बड़े खुश मिजाज बन कर के बैठे। कई बार जब हम अपने ध्यान को, ख्याल को, अपनी सुरत को धीरे धीरे श्वासों के साथ जोड़ते हुए ऊपर 10वें द्वार की ओर ले जाते हैं, वहाँ ले जाकर रोकते हैं। वहाँ रोक करके फिर क्या करना होता है कि वहाँ रुक करके एकाग्र हो करके थोड़ा गहराई बनानी होती है। ये सब आँख बंद करके करना होता है। आँखों के बीच में मस्तक पर, आँखों के थोड़ा सा ऊपर जो ध्यान हम एकाग्र करते हैं, अपना ध्यान एकाग्र करते वक्त जैसे गहराई में जाने की कोशिश करते हैं, ध्यान को जब गहरा करते हैं, थोड़ा और गहरा करते हैं, यानी अपनी सुरती को यहाँ टिका दिया है, अब यहाँ खोज शुरू करते हैं। बाहर की आंखें बंद हैं, कान भी बंद हैं और जो ध्यान हमारा गहरा होता है, ऐसा भी कर सकते हम कि आँखों को एक बार थोड़ा सा प्रेशर से दोनों आँखों को ऐसे मीच लें, थोड़ा सा जोर लगाएं। आँखों को ऐसा मीचने से ही कुछ भीतर आकृतियाँ बनती हैं। थोड़ी देर के लिए, 2, 4, 5 सेकंड के लिए मीच कर फिर धीरे धीरे आहिस्ता छोड़ दें। आँख खोलनी नहीं है वापस, जो अतिरिक्त दबाव बनाया था उसको छोड़ दें। ये बाहर से क्रिया होती है आँखों को मीचने वाली, दोनों आँखों को, लेकिन जो भीतर है वहाँ कुछ मीचना मिचाना नहीं होता है। वहाँ तो केवल ध्यान को गहरा करना है। बाहर की दोनों आँखों को मीचने से ये सबब है, मतलब ये है इसे कि जो तीसरा नेत्र है, तीसरी आँख है, 10वां द्वार है, इन दोनों आँखों को बाहर से मीचने से वो एक निशान स्थायी रूप से हमें महसूस होता है कि कहाँ ध्यान एकाग्र करना है। कुछ आकृति बनती है और वहाँ गहरा ध्यान करते हुए भी जैसे जैसे कई बार कम ज़्यादा भी प्रेशर होने से वहाँ हल्का दर्द महसूस होने लगता है, सिर में दर्द भी होने लगता है। सो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ध्यान को उतना ही गहरा करें कि दर्द होने से, दर्द का एहसास होने से बचे रहे, क्योंकि जल्दी नहीं करें कि अपने आप को इतना गहराई में ध्यान करके सिर दर्द करके बैठ जाए। बिल्कुल धीमे धीमे अंदाज में, क्योंकि ये फुर्सत में आराम से करने वाला और तसल्ली से
एकाग्र चित्त होकर करने वाला कार्य है। इसमें समय की अगर बात करें तो महीनों लगते हैं, साल लगते हैं, जिंदगियां लग जाती हैं, जन्म लग जाते हैं, लेकिन हम इस जन्म में सफलता प्राप्त करने की कोशिश करें। बेशक ये इरादा अच्छा है कि इसी जन्म में सफलता प्राप्त करनी है, चाहे कम से कम उम्र भी क्यों ना रही हो हमारी, लेकिन मिनटों सेकंडों में ना ये विचार बनाएं कि हम सफलता प्राप्त करके बैठ जाएं, क्योंकि ये रोज़ करने का कार्य है, रोज़ आनंद प्राप्त करने का। ये हमें सतगुरु ने जो ये उपहार दिया है, जो नाम दिया है, शब्द दिया है, शब्द की कमाई रोज़ रोज़ करनी है। बस ज़रूरत यह है कि जो हम एकाग्रता नित्य करते हैं उसमें निखार आता चला जाए। हम पहले दिन जो एकाग्रता बनाते हैं तो एकाग्र मन होता ही नहीं है। हम ऊपर को खींच कर लाते हैं ख्याल को, ध्यान को, मन को, मन तुरंत नीचे लुढ़क जाता है, फिर पकड़ कर लाते हैं, फिर नीचे लुढ़क जाता है। हम अपना ये अभ्यास जारी रखे हुए इसमें सफल होते चले जाएं और यहाँ 10वें द्वार पर अपने ध्यान को पहले समुचित एकाग्र करें। देखें कि ध्यान की एकाग्रता में हमने कितनी सफलता प्राप्त की है। इसके साथ साथ ही हम अपने ध्यान को गहरा करते जाएं। गहरा ऐसे करना है जैसे कि सामने दीवार पर कुछ धीरे धीरे सुराख करना है। ये सामने का भाव भी है और इस द्वार से ऊपर जाने का भी भाव बना रहे कि हमने इस द्वार से ऊपर की जो मंजिलें हैं, असल जो निज देश है, जो परमात्मा का धाम है, ये 10वां द्वार जो है ये केवल महज एक शुरुआत है। ये ठिकाना है कि यहाँ पर जैसे हम कहीं उदाहरण के तौर पर हम अपने दर्शन करने के लिए श्री आनंदपुर जाते हैं तो हम घरों से कई लोग 5-7 लोग निकलते हैं, तो कोई किसी कॉलोनी में रहता है, कोई किसी कॉलोनी में रहता है, तो हम क्या करते हैं कि एक जगह इकट्ठे होते हैं कि नहीं। जैसे कि रेलवे स्टेशन पे इकट्ठे हो गए, उससे पहले होना चाहते हैं कि कॉलोनियाँ भी दूर दूर हैं, कोई 50 किलोमीटर से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, ऐसे करके फिर कोई एक ऐसी जगह निश्चित करते हैं, पहले वहाँ इकट्ठा होते हैं, फिर वहाँ से फिर स्टेशन साथ होकर जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है, या फिर पॉसिबल हो एक ही शहर में रहने वाले हैं और थोड़ी थोड़ी दूर से हैं, तो सभी लोग स्टेशन पर इकट्ठा हो जाते हैं। स्टेशन पर इकट्ठा होकर फिर एक साथ उसी रेलगाड़ी में हमें सफ़र करना होता है जिसमें साथ में बैठ कर के जाते हैं। सो ये हमारी जो चित्तवृत्तियाँ हैं ये अनेक प्रकार से अनेक जगह पर फैली हुई है। इन हर जगह फैली हुई अपनी चित्तवृत्तियों को, अपनी सूरत को, अपनी तवज्जो की धारा को, ये जितने भी शब्द हैं, नाम हैं, लेकिन अपने ध्यान को हम ये ध्यान कह सकते हैं। एक नाम करें तो अपना ध्यान जो जगह जगह फैला हुआ है, अपने ध्यान को सब ओर से समेट कर ला करके पहले यहाँ 10वें द्वार पर खड़ा करना है, रोकना है। यहाँ रोक कर फिर अपनी शुरुआत करनी है। आगे इस द्वार को खोलने की कवायद शुरू करनी है। द्वार को खोल करके फिर अंदर भीतर प्रवेश करने की, जो पहले श्वास के साथ ध्यान सूरत को श्वासों के साथ ऊपर लेकर आए, यहाँ पर एक केंद्र बिंदु पर एकाग्रता की स्थान पर रुके, एकाग्र हुए, यहाँ रुक करके फिर पूरी तैयारी से इसी प्रकार फिर यहाँ से आगे की शुरुआत करनी होती है। और जो आँखों
की स्थिति है बाहरी, अब इसको बंद करना कोई ये ज़रूरी नहीं है कोई ताला लगाना पड़ेगा, हमारे इशारे से बंद होती है, पड़ी रहेगी बंद। और जब हमने अपनी सारी कार्रवाई भीतर की ओर शुरू कर दी है तो बाहर इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है और खुलेगी भी नहीं। खुलेगी तब जब अंदर से मन भटकता है, मन जब इस एकाग्रता को भंग करके फिर नीचे की ओर लुढ़कता है तो आँख भी खुल सकती है, कान भी खुल सकता है और ज़बान भी खुल सकती है। अचानक से किसी की हमने चीख सुन ली, बाहर जानी पहचानी आवाज़ है, घर वालों की है, या बाहर गली में भी कोई जानी पहचानी आवाज़ है या अनजानी आवाज़ है, यानी मन भटक गया अगर, तो आँख भी खुलेगी, जीभ भी खुलेगी, कान भी खुल जाएंगे। और कान तो खुले थे तभी चीख सुनी। यानी ये एकाग्रता जब भीतर गहरी होती जाएगी, गहरी से गहरी होती जाएगी, इसमें लंबा टाइम लगता है। अगर इसका नमूना देखना हो तो हम समझ सकते हैं कि पहले कुछ समय अभ्यास करें, अपने इस गहरे होते ध्यान का असर देखें कि पहले दिन हमारे साथ क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ, चौथे पाँचवें दिन, 10वें दिन क्या हुआ, 30 दिन, 1 महीने के बाद क्या हुआ। इसी प्रकार हमें 6 महीने हो गए, साल हो गए, तो बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान करना पड़ेगा कि हमने टाइम पूरा किया कि नहीं, किस प्रकार हुआ कि नहीं, कब कब किस किस तरह से सुरती हमारी भटकी, किस किस प्रकार से हमने उसको एकाग्र किया, कब कब हमारा फ़ोन बज पड़ा, हमारा ध्यान भटक पड़ा, फिर हमने क्या इंतज़ाम किया, 1 दिन 2 दिन, फिर थक हार करके हमने अपने फ़ोन को बंद करना शुरू कर दिया। ये सब इस प्रकार की अगर हम कार्रवाई करते रहें तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। और या फिर इसके उलट ऐसा होता है कि 2 4 5 10 दिन में छोड़ छाड़ के हम बैठ जाते हैं कि कुछ होता तो है नहीं, कुछ मिलता तो है नहीं। अगर ऐसे स्कूल का पहली क्लास से भी पहले जो नर्सरी में LKG UKG जो प्रवेश का प्रथम जो शुरुआत होता है, शुरू होता है स्कूल का दाखला, तो उस वक्त तो सीखना सिखाना होता है। बच्चा ठीक से ये कह भी नहीं पाता कि मुझे लेट बाथ जाना है, कपड़ों में ही हो जाता है। तो ये सीखना सिखाना, फिर LKG में आना, और तब तो उसे पता ही नहीं होता, दबाव में जाता है। और फिर जब उसे पता लगना चाहता है तो पता लगना शुरू होता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, फिर ये पता लगता है, समझता है कि टीचर ने शाबाश दिया है, टीचर ने तारीफ़ की है। तो फिर कई बार ऐसे पल आते हैं कि वो सोचता है कि एक दिन में एक ही साथ में 10वीं क्लास पढ़ लूँ या 5वीं क्लास में पहुँच जाऊँ, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जाएगा स्टेप बाय स्टेप, एक एक पौड़ी करके चढ़ेगा, क्योंकि जो नियम से होना है, एक नियम होता है, हमारे सोचने या कहने से नहीं होता। क्योंकि जो संतों महापुरुषों ने नियम बनाए, हाँ हमारे अभ्यास की जो कमी है वो जितना हम चाहें कर सकते हैं। उसके लिए ये बात है कि हमें अगर 24 घंटे में 2-2.5 घंटे भजन अभ्यास के लिए गुरु महाराज जी कहते हैं, तो इससे बढ़कर हम क्या कर सकते हैं। हमें जल्दी है ना, जल्दी सफलता चाहते हैं, कोई मना नहीं है, सब कुछ तो हमारे हाथ में धर दिया है गुरु महाराज जी ने। हमें तो शहंशाह बना दिया है। ये नाम वो करोड़ों का, अरबों का, खरबों का, यही तो सब जगह जिक्र होता है कि इसी नाम से हम एक श्वास में तीनों लोगों के मालिक बन सकते हैं। हमें इतना शहंशाह बना दिया है, शहंशाहों का शहंशाह बना दिया है। अब हमारी मर्जी है, हम 2 घंटे पूरे करने में ही हमें पसीने आ जाते हैं। आज जितनी भी इस दुनिया में
संतों महापुरुषों की जो जद्दोजहद है, हम गुरुमुख प्रेमियों से जो समझाइश है वो यही है कि 2 घंटे पूरे करो। 2 घंटे पूरे करने में भी हम जुगत लगा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। अगर कर रहे हैं पूरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, और जितना समझ में आ रहा है तो कुछ उलझने निकल कर सामने आ रही है। मन में सवाल खड़े होते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो हम कर रहे हैं तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ। बहुत सारी बातें। बड़ी बात यह है कि इतनी देर बैठे रहे, अंधेरा तो साफ ही नहीं हुआ। अब अंधेरा 10 किलो है, 20 किलो है, या मन भर है, क्विंटल है, या टनों के टन अंधेरा है। अब जितना अंधेरा कर रखा है उसको मिटाने में तो मशक्क़त तो उतनी होगी। जितना गहरा अंधकार है उसको मिटाने के लिए प्रकाश की कार्रवाई उतनी करनी पड़ेगी ना। अब सड़क पर जितना अंधेरा होगा, यानी कहीं से कोई भी रोशनी की किरण नहीं है, तो पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। एक जहाँ आबादी का जैसे कोई आबादी होती है, कॉलोनी बनी होती है जहाँ लोग रहते, तो हर घर में बत्ती जल रही होती है, कम या ज़्यादा कुछ न कुछ सपोर्ट मिलता है। उन सड़कों पर इतना अंधेरा नहीं रहता, लेकिन जहाँ जिस जगह कोई आबादी नहीं होती वहाँ पर घना अंधकार होता है। वहाँ पर अगर लाइटों की व्यवस्था की जाए तो उसमें ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। सरकार ऐसी जगह पर जहाँ लाइटें लगाती है तो बहुत ज़्यादा रोशनी करनी पड़ती है। खंबे खंबे पर लाइट लगानी पड़ेगी, इधर लगानी पड़ेगी, उधर लगानी पड़ेगी अगर कहीं पर नई सड़क बनाई है। लेकिन एक वक्त आएगा कि वहाँ पर कॉलोनी बन जाएगी, आबादी हो जाएगी, तो हर घर के अंदर लाइट लगेगी, और हर घर में लाइट लगेगी तो हर घर वाला उस लाइट का इंतज़ाम स्वयं करेगा, स्वयं उसका बिल भरेगा। ऐसे ही ये जो अंधकार है, हम सोचते हैं कि ये गहरा अंधकार है, अंधकार के सिवा कुछ नहीं दिखता, ऐसा नहीं है। ये हम हमेशा के लिए इस विचार को छोड़ दें कि अंधेरे के सिवा कुछ नहीं है। इसी अंधेरे में सब कुछ मिलना, इसी अंधेरे में भगवान मिलने हैं, इसी अंधेरे में भक्ति मिलनी है, इसी अंधेरे में ब्रह्मा विष्णु महेश मिलने हैं, इसी अंधेरे में ब्रह्मांड की रचना मिलनी है, इसी अंधेरे में सूरज चांद सितारे मिलने हैं। लेकिन केवल हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहे। हमें जो नित्य प्रति कहा जाता है 2 घंटे 2.5 घंटे, हम ये मन बना लें कि हमारे पास समय बहुत है, हमारे पास तो 4 घंटे हैं, 4 घंटे सुमरन के लिए हम निश्चित कर लें कि हम करेंगे। 1-1 घंटा हम 4 बार करेंगे, और फिर ऐसी कोशिश करेंगे कि 1 घंटे से ऊपर की बैठक बनाएंगे। धीरे धीरे से 1 घंटे के बाद 2 मिनट ऊपर कर लें, 1 घंटे से 4 मिनट ऊपर कर लें, 1 महीने के बाद में 2 मिनट 4 मिनट और बढ़ा दें। 1 घंटे से 1.25 घंटे करने में हम 6 महीने लगा दें जाए, कोई मुश्किल नहीं है। हम घंटों के घंटों बातें करने में, गप्पें लगाने में बैठे रहते हैं। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, ऐसे ऐसे बुजुर्ग जिनकी कमर में बेइंतहा दर्द होता है। घर में ऐसे मेहमान आ जाते हैं, मिलने वाले गली मोहल्ले में, अड़ोस पड़ोस से, और इतना नहीं कि गली में खड़े होकर के जिनको बैठे रहने में दर्द होता है, वही इंसान खड़े होकर के 1 घंटे से ज़्यादा का समय बातें करने में व्यस्त होकर के टाइम खर्च कर देते हैं। ये हम सब समझते हैं, लेकिन यही जब सुमरन के अंदर हम साबित करेंगे, और ये दिलचस्पी, वो गप्पे मारने वाली ये चस्का या स्वाद लज्जत सुमरन में महसूस करेंगे कि इसमें सतगुरु ने फरमाया है, इसमें सब कुछ है,
जब ये विश्वास पुख्ता हमारा होगा, अभ्यास पुख्ता हमारा होगा कि हम एक बार देखें तो सही, 1 घंटे से ऊपर अपनी बैठक बना कर के देखें तो सही। पहल हम चाहे 10 मिनट से शुरू करें, आधा घंटा से शुरू करें, शुरुआत करते करते उस रोज़ का रोज़ परिणाम चाहिए। आज अगर 10 मिनट से शुरुआत करी है तो 10 मिनट तो कोई इधर उधर करवट बदलते ही 10 मिनट हो जाते हैं, लेकिन एक ऊब लगी होती है तो 10 मिनट तो पहाड़ की तरह हो जाते हैं। ऐसे ऊबने से काम नहीं चलेगा। शौक़ पैदा हो, मन मजबूत, जब मन को एकाग्र करने की ये बड़ी चुनौती हमने स्वीकार कर ली है, मन एकाग्र करने के लिए जिसने कमर कस ली है, उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे समय ही समय हमारे पास हो जाएगा, लेकिन एक दिन में कुछ नहीं होता। किसी आगे दिन में हमारे एक भगत जी हैं, उनकी कही हुई एक मिसाल हम चर्चा करेंगे, जिससे बहुत कुछ हमें समझ में आता है। कि वो कहते हैं कि यही भाव हमारे भीतर हो अगर कि मुझे ढेर सारा समय चाहिए भजन सिमरन करने के लिए, पूरा का पूरा समय चाहिए भजन सिमरन करने के लिए, यानी ऐसे ऐसे भाव वो कहते हैं कि बनता मेरे अंदर। लेकिन उन्होंने साबित कर लिया अपने जीवन में कि परमात्मा की ओर से, सतगुरु की ओर से, कुदरत की ओर से पूरी व्यवस्था हो गई कि लेकर कितना भजन सुमरन करेगा, पूरा का पूरा समय है, कोई काम नहीं तेरे को। और खाने पीने के लिए, गुजर बसर करने के लिए सब कुछ काम बंद करने पर भी ज्यों की त्यों व्यवस्था उसकी बनी रही। ये फिर किसी दिन हम चर्चा करेंगे। ये हम यकीन करें कि अगर संसार के झूठे नफसानियत नाशवानों पदार्थों में नाशवान हर चीज़ है, हर शय दुनिया की जो नाशवान है, मिट जाने वाली है, उन पर भरोसा करने पर, उनसे रिश्ता बनाने पर, उन पर सुरती लगाने पर, उन्हीं का ध्यान करने से हमारी ज़िंदगी अगर ऐसी इशरत में चल रही है, हम समझते हैं। अव्वल तो कोई है नहीं ऐसी इशरत में चलने वाली किसी की ज़िंदगी, दुखों से मुब्तिला हैं सब। फिर भी अगर मान लेते हैं कि सुखपूर्वक व्यतीत होती ज़िंदगी है सबकी, तो फिर सत्य रूप परमात्मा के रास्ते पर चलकर क्या दुखी हो जाएगी ज़िंदगी? क्या खाने पीने में दिक्कत हो जाएगी? गुजर बसर में परेशानी आ जाएगी? क्या कोई इस बात को माना जा सकता है? संसार का विश्वास बड़ा है या परमात्मा पर विश्वास बड़ा है? उसी परमात्मा ने तो संसार को बनाया है, और हम अगर उसी परमात्मा पर विश्वास करके उसके कहने पर, सतगुरु के कहने पर हम भजन अभ्यास करेंगे ना, वो 2 घंटे करने पर अगर हमें कहाँ से कहाँ पहुँचाने का दावा करते हैं, गारंटी देते हैं, विश्वास दिलाते हैं, अगर हम 2 की बजाय 4 घंटे करने का हम अपने आप को चुनौतीपूर्ण तैयार करते हैं, तो काम बढ़िया हो जाएगा ना, तरक्की ज़्यादा हो जाएगी। इसमें क्या संदेह है? सीधी सी बात है। अगर कोई 1 घंटे के हिसाब से कमाई करता है, काम करता है, किसी की फीस है कि 1 घंटे में वो 100 रुपये लेता है, तो 10 घंटों के 1000 रुपये हो गए। 2 घंटे ज़्यादा कर लिए तो 200 रुपये ज़्यादा हो गए। 2 घंटे कम कर लिए तो 2 घंटों के 200 रुपये कम हो गए। अब 2 घंटे भजन अभ्यास करने में जो सफलता
हमारी हुआ करती है। तो अगर हम 2 के 4 घंटे करेंगे तो सफलता डबल होगी कि नहीं होगी। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि जल्दी तुरंत हो जाए, तुरंत होगा, लेकिन पहले तो नींव रखनी पड़ेगी। सुमरन की, भजन अभ्यास की सुंदर सुंदर नींव बनाएं। शुरुआत करें। अपने ध्यान को जब गहरा करेंगे, गहरा करते हुए बीच बीच में अगर जी करता है सतगुरु का स्वरूप सामने रखा हो, बीच में ऊब होती है तो आंखें खोलकर सतगुरु के दर्शन को 5-4 सेकंड देख करके फिर आंख बंद कर लें। आँखों को एक बार फिर मीच लें, बाहर से दोनों आँखों को थोड़ा सा मीच लें, फिर छोड़ दें। उसी जगह आँखों के बीच में भीतर की ओर, अंदर की ओर, जहाँ 10वां द्वार है, वहाँ एक जो आँख बननी है, वहाँ पर एक फिर से गोल गोल निशान आ जाएगा। कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ, बदलाव होता रहता है। यानी जब ध्यान भटकने लगे तो इस प्रकार से कुछ ऐसी क्रिया हम कर सकते हैं जिससे हमें सहूलत हो। जितना समय हम बैठें, जितना समय भजन अभ्यास के लिए हम बैठें, कुछ ना कुछ करते रहें। केवल बैठकर ये नहीं, सिर कभी इधर लुढ़क गया, कभी उधर लुढ़क गया, कोई बात नहीं, लुढ़कता भी है, लेकिन जब होश आए तो तुरंत कुछ करें। आँख खोलने की जरूरत है तो आँख खोल लें, श्री गुरु महाराज जी का ध्यान करें। भीतर ही अगर जुगत लगानी है, चाहे सिर को थोड़ा सा टचिंग करना हो, भाई क्यों सो रहा है, कोई थपथपी लगा लें, कुछ भी करें, यानी ऐसी हरकत करें जो हम ध्यान में फिर से जुड़ जाए। और इसी प्रकार मन को मस्त बनाते हुए सुमरन का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें और भीतर से सतगुरु की नज़दीकी प्राप्त हो जाएगी, सतगुरु का दीदार हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।